नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा टाइम। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है और गांवों की प्रगति का रास्ता सहकारिता से होकर गुजरता है। इस साल को हम सहकारिता वर्ष के रूप में मना रहे हैं। यह आयोजन सहकारिता से समृद्धि और समृद्धि से आत्मनिर्भरता के संकल्प को सिद्ध करने में अहम भूमिका निभाएगा। यही हमारा लक्ष्य है। मुख्यमंत्री ने युवाओं से आह्वान किया कि वे पारंपरिक सोच से बाहर निकलकर सहकारी समितियां बनाएं और डिजिटल इंडियन के माध्यम से सहकारी समितियों को ग्लोबल ब्रांड बनाएं। ये कथन सीएम नायब सिंह सैनी ने हाल ही में सोनीपत में 72वें राज्य स्तरीय सहकारिता सप्ताह का शुभारंभ करते हुए कहे। कार्यक्रम की शुरुआत में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सहकारिता का झंडा फहराया और इसके बाद सहकारिता प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हमें उन लाखों लोगों को याद करना चाहिए जिन्होंने अपनी छोटी छोटी बचत और सामूहिक शक्ति से विशाल सहकारी आंदोलन का निर्माण किया। आज भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है और हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य की ओर गति से बढ़ रहे हैं। इस लक्ष्य के प्राप्ति में सहकारिता की अहम भूमिका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2014 में सहकारिता आंदोलन को मजबूती प्रदान करने का प्रण लिया था। उन्होंने इतिहास में पहली बार एक अलग सहकारिता मंत्रालय का गठन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को आगे बढ़ाते हुए हमने सहकारिता को जन आंदोलन बनाने का संकल्प लिया है। उन्होंने आमजन से आह्वान किया कि सब मिलकर प्रण लें कि हम सहकारिता की भावना को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएंगे। हम मिलकर काम करेंगे और एक दूसरे का साथ देंगे और हरियाणा को देश का सबसे समृद्ध, खुशहाल और सहकारिता उन्मुख राज्य बनाएंगे। आज मुझे खुशी है कि मुरथल की इस पवित्र भूमि पर राज्य स्तरीय 72वें सहकारिता सप्ताह का शुभारंभ करते हुए आप सबके बीच में मुझे आने का यह अवसर मिला है। मैं बहुत ही गर्व महसूस कर रहा हूं। यह केवल साथियों एक सरकारी योजना नहीं है, बल्कि यह हरियाणा के हर नागरिक के जीवन में सहकार की भावना को फिर से जगाने का ये पर्व है, महापर्व है। मैं आप सबको इस अवसर पर हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही इस भव्य आयोजन के लिए मैं आयोजकों का भी दिल से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, हम सब जानते हैं कि भारत की आत्मा गांव में बसती है और गांव की प्रगति का मार्ग ये सहकार से ही जाता है। सहकार ही उसका रास्ता है, यानी सहकार मीन एकता और सहयोग। साथियों, ये यहीं से होकर के गुजरता है। मुझे खुशी है कि यह कोई नया विचार नहीं है, ये कोई नया विचार नहीं है। यह हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, ये उसका मूल आधार है। साथियों, हमारे गांव के लोग तालाब, कुओं व नालों की खुदाई व सफाई का काम मिलकर के करते थे। आज भी एक दूसरे का सहयोग लेते हैं। कहीं न कहीं हम कोई अगर कार्य करते हैं, उसमें कुछ लोग मिलकर के आपस में उसमें हम इकट्ठे मिलकर के आते हैं, तो यही सहकार है। साथियों, दूसरे सार्वजनिक उपयोगों के साधनों व संसाधनों को भी मिलकर हम तैयार करते हैं। साथियों, इस साल को हम सहकारिता वर्ष के रूप में भी हम इसे मना रहे हैं। मुझे खुशी है कि इसके तहत देश भर के अनेक आयोजन वो हो रहे हैं। यह आयोजन सहकार से समृद्धि, समृद्धि से आत्मनिर्भरता, ये के संकल्प को सिद्ध करने का ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। साथियों, आज जब हम 72वें सप्ताह का शुभारंभ कर रहे हैं, तो हमें उन लाखों लोगों को याद करना चाहिए जिन्होंने अपनी छोटी छोटी बचत और सामूहिक शक्ति से विशाल सहकारी आंदोलन का निर्माण किया है।
तो आप देख रहे थे हरियाणा डायरी और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।